बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जमात ताहम की उर्दू की नई दरसी किताब में से सबक नंबर 4 आराम व सुकून के मुकम्मल नोट्स देखेंगे। सबक आराम व सुकून सिन्फ़ अदब के अतबार से एक ड्रामा है जो कि इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात अच्छी तरह याद रखिएगा और बाकी ये इनके हालात ज़िंदगी पढ़ लीजिए। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए इस सबक के। यहाँ पे हमारे पास तफ़हीम इबारत है जो कि फ़ेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 का हिस्सा अलिफ होती है। इसके जवाबात ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ख़ास तौर पे इबारत का मरकज़ी ख़्याल और इबारत का मौजू या इबारत को क्या उन्वान दिया जाए, इस टाइप के जो सवालात होते हैं ख़ुद से करने वाले तो वो तो ज़रूर ही पढ़ लिया करें। उसके बाद नसर पारों की तशरीह आ गई। इक़्तिबास नंबर 1 यानी अलिफ, हवाला मतन लिखना है। सबक का उन्वान आराम व सुकून, मुसन्निफ़ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सियाक़ो सबाक़ बिल्कुल नहीं लिखना आपने, ये कोई हेडिंग नहीं देनी। इसके अंदर दिया गया जो सियाक़ो सबाक़ है ये आप तफसील पढ़ लीजिएगा। तशरीह के स्टार्ट में या बीच में या एंड पे आपको कहीं पे ये ज़रूरत पड़े तो ज़रूर अगर रेलिवेंट लगे तो लिख लिया करें। तशरीह की हेडिंग दे के आके तफसीलिया की अलामत लगानी है। ये पहले इक़्तिबास की मुकम्मल तशरीह। उसके बाद हमारा इक़्तिबास नंबर 2 यानी कि बे। इस ड्रामे आराम व सुकून में यही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक। देखा पास्ट पेपर्स में से मैंने देखा है, अगर आप यही तीनों अच्छी तरह इसके तैयार कर लेंगे तो इन्हीं में से ही कोई आएगा अगर इस सबक का उन्होंने सिलेक्ट किया तो। जी यहाँ पे हमारे पास दूसरे इक़्तिबास की तशरीह मुकम्मल हुई और ये इक़्तिबास नंबर 3 यानी कि जीम, इसका हवाले मतन और ये सारा इसका आगे मुकम्मल तशरीह। ये मश्क शुरू हो गई है और सबसे पहले सवाल देखिए, कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब के सब, ठीक है। तो बिल्कुल नुमायाँ करेक्ट ऑप्शन आपके सामने रखने के लिए मैंने सर्कल कर दिया है करेक्ट ऑप्शन को। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 2 में इम्तियाज़ अली ताज का एक और ड्रामा बेगम की बिल्ली के बारे में सवाल है कि इसके अहम नुकात पर बातचीत की जाए। तो यहाँ पर ये अमली काम के तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने हैंड रिटन नोट्स इसके तैयार किए हुए हैं। ये इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा बेगम की बिल्ली के अहम नुकात हैं। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़े का ये ड्रामा है। ये अहम नुकात मैंने खुलासे की सूरत में लिखे हैं और मुख्तसर करके लिखे हैं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। बस यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर 3 जो है वो भी अमली काम है। सवाल नंबर 4 देखिए, लहू और कालीन में से ये दिया गया है और ये तफ़हीम, ये इबारत जो है ये अच्छी तरह यहाँ पढ़ के इसका जवाब भी आपने लाजमी देखना है और जहन में रखना है, क्योंकि जो अनदेखी नादीदा जो तफ़हीम इबारत यानी कि अनसीन जो तफ़हीम इबारत या इक़्तिबास की तशरीह आती है तो वो इन्हीं में से ही आती है। जो पुरानी फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं और जो जिन मुसन्निफ़ीन और जिन शायरों की नज़्में गज़लें और जिन मुसन्निफ़ीन के असबाक आपकी अभी भी बुक में मौजूद हैं, इन्हीं की ही तहरीरों में से आता है, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 5 अमली काम है। सवाल नंबर 6 में अल्फाज जुमले हैं जो कि आपने लाजमी पढ़ने हैं, मायने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया करें।
हर लफ्ज़ का आपको मानी आना चाहिए। जुमले आप खुद भी बना सकते हैं और फिर इक़्तिबास की तशरीह में भी ये काम आते हैं। अब यहाँ हमारे पास सवाल नंबर 7 में जुमले की अज्जाई तरकीबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। और जितने भी मैंने ये तारीफ़ में अंडरलाइनिंग की है ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। जुमले के 2 हिस्से होते हैं। जुमले के इन 2 हिस्सों को असनाद कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद अलैह, और जो कुछ कहा जाए उसे मुस्नद कहा जाता है। उसके बाद जुमला इस्मिया की तारीफ़, जुमला इस्मिया के अज्जा, और फिर जो है वो तरकीब नहवी की तारीफ़ मौजूद है यहाँ। उसके बाद जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी बनाकर दी गई है। उसके बाद जुमला फ़ेलिया है, फिर जुमला फ़ेलिया के भी तरकीब नहवी बनाकर दी गई है। उसके बाद सवाल नंबर 8 में ड्रामा की तारीफ़ है, और ड्रामा में से इस उन्वान के मुतालिक जितने भी MCQs आते हैं अब तक, ये जितने भी मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, सब मैंने अंडरलाइन कर दिए ये इन्वर्टेड कॉमास में। और ड्रामा की कितनी एग्ज़ाम है? 2 एग्ज़ाम। कौन सी? तरबिया ड्रामा और अलमिया ड्रामा। यहाँ से बहुत अच्छी तरह आपने याद कर लेना। और यहाँ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी रखे हैं। और ये सबक नंबर 3 जो कल हमने भेड़िया पढ़ा था, तो कहानी की तारीफ़ यहाँ पर आज इस सबक के साथ आप ये भी देख लीजिए। वैसे ये पहले भी अपलोडेड है। और उसके बाद सबक नंबर 3 क्योंकि एक लोक कहानी है तो ये उसकी तारीफ़ और इसका लफ्ज़ी मफ़हूम पहले लिखिएगा। अच्छा, फिर ड्रामे में आ जाएँ तो जो अभी हमने सबक पढ़ा उसकी तारीफ़ है। उसके बाद इसकी दोनों एग्ज़ाम है। हैंड रिटन नोट्स देखिए और बिल्कुल इसी तरह लिखने की कोशिश करिएगा। कटने मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। फिर ड्रामे की अज्जाई तरकीबी हैं। अच्छा, उसके बाद जुमला और जुमले की अज्जाई तरकीबी, ये देखिए सब मैंने मार्कर के साथ जो है प्रोमिनेंट करके लिखा है। जो MCQs हैं, अहम नुकात हैं, ठीक है। इसमें के अज्जाई तरकीबी भी 3 होते हैं, मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाकिस। और इसके अलावा जुमला फ़ेलिया की तरफ आ जाएँ तो फिर उसके बारे में भी तफसीली तारीफ़ है। फिर जुमला फ़ेलिया के बुनियादी अज्जा, तो इसके भी बुनियादी अज्जा 3 ही हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। फिर इनकी मिसालें। आगे तरकीब नहवी है, तरकीब नहवी की तारीफ़ हमेशा जुमला इसमें और फ़ेलिया की ही बनाई जाती है। अज्जा भी अलग अलग देख लीजिए। और इसके बाद ये मिसालें तरकीब नहवी की। तरकीब नहवी बनाने के लिए कौन से अहम नुकात को मद्देनज़र रखना होता है ये भी यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।